Hello friends, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel सरस्वती स्टडी सर्कल। मैं पंकज कुमार सिंह आपको अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल द्वारा अभी आप सीबीएसई के क्लास 10th का रिवीजन कराए जा रहे हैं, जो अति ही महत्वपूर्ण है बोर्ड में अत्यधिक मार्क लाने के लिए। जिस कड़ी में आज हम लोग समेशन एपी के समेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका नोट्स, फॉर्मूला क्या है, कैसे फॉर्मूला बनाया गया है, कैसे प्रूफ किया गया फॉर्मूला को, और एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी हम एक नज़र में हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग समेशन पे। पहले फॉर्मूला को प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, एस एन इक्वल टू ये हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सम ऑफ n टर्म के लिए है। ठीक है, तो ये आता कहाँ से है? तो पहला सीरीज हम लोग लेते हैं। सीरीज ये हमारा हो गया a प्लस डी a प्लस 2d डॉट डॉट l माइनस 2d प्लस l माइनस डी प्लस l। इसको फिर चेंज कर लेना है, s इक्वल टू कॉमा भी रखेंगे, s इक्वल टू हो गया आपका a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट प्लस l माइनस 2d, सॉरी ये प्लस d छूट गया, a प्लस d 2d प्लस l। फिर s इक्वल टू इधर आ जाएगा l प्लस l माइनस डी प्लस डॉट डॉट प्लस a प्लस डी प्लस ए। ऐड कर लेना है, ये आपका हो गया 2s, डी खत्म, यहाँ भी डी खत्म, इक्वल टू a प्लस एल प्लस ए प्लस एल डॉट डॉट प्लस ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल। ठीक है, अब ये देख रहे हैं हमारा आ गया n इंटू ए प्लस एल। दिस इम्प्लाई एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। ये एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है। ठीक है, तो ये एस एन इक्वल टू आपका इस तरीके से आ गया n/2 ए प्लस एल। ठीक है, देख लेंगे इसको। ऐसे फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए अब नहीं पूछता है, पहले पूछता था। केवल आपको फॉर्मूला कैसे आता है वो बता दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एस एन n/2 ये आपका हो गया एल का बेटा ए प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व करेंगे, n/2 ए प्लस ए 2a हो जाएगा, n-1 इंटू, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए हो गया। देख ले, अगर नहीं लिख पाते होंगे तो इसको एक वीडियो को रोक करके फिर से आप लिखने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। आगे आते हैं हम लोग।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है। Let us consider the situation again given in section 5.1 in which Rina applied for a job and got selected। अब कह रहे कि इसमें जो है सेक्शन 5.1 के अनुसार रीना जो है जॉब के लिए अप्लाई करती है और सिलेक्शन भी हो जाता है। She has been offered the job with a starting monthly salary of rupees 8,000 with an annual increment rupees 500। What would be her monthly salary for the 5th year? तो बताना है 5th ईयर में उसका मंथली सैलरी क्या होगा। तो देखिए ए आपका हो गया यहाँ 8,000, डी हो गया 500, एन हो गया 5th, एस 5 निकालना 5/2 टू ए 8,000 प्लस 4 इंटू डी 500 5/2 16,000 प्लस 2,000 5/2 18,000 9,000 45,000। ठीक है, इसका 5 ईयर के लिए आपका 45,000 हो जाएगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट आपको निकालना है फाइंड द 10 टर्म ऑफ एपी। सीरीज दिया गया है उसमें से आपको 10 टर्म निकालना है। देखिए ए आपका हो गया यहाँ 3 नंबर के लिए ए हो गया 2, डी हो गया 7 - 2 5 और n इक्वल टू 10 है। फाइंड द 10th टर्म, ए 10 निकालना है। ए प्लस 9d 2 प्लस 5 इंटू सॉरी 10 है, हाँ 10 9 इंटू 5 2 प्लस 45 47 47 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए विच टर्म यहाँ n निकालना है। एपी आपका दिया हुआ है तो ए हो गया यहाँ 21, डी हो गया 18 - 21 -3 और ए एन दिया हुआ है आपका 81। ए एन -81 ए प्लस n -1 इंटू डी -81। ए आपका हो गया 21
प्लस n माइनस 1 डी हो गया -3 माइनस 81 n माइनस 1 इंटू -3 माइनस 81 माइनस 21 टू n माइनस 1 इक्वल टू -102/3 डिवाइड कर लेंगे 934 n इक्वल टू 34 प्लस 1 35 n 35 हो गया। अब कह रहा है कि कोई टर्म ऐसा भी है जो जीरो होगा n इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करना है n इक्वल टू 0 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया -3 इक्वल टू 0 n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा इधर -21/-3 7 n इक्वल टू हो गया 7 प्लस 1 8 8 टर्म आपका जो होगा 0 होगा। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में डिटरमाइन एपी व्हिच थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवन टर्म इज। अब एपी निकालना है, थर्ड टर्म और 5 टर्म इसका दिया हुआ है। ए3 आपका दे दिया गया है 5 a प्लस 2d इक्वल टू 5। उसके बाद है आपका सेवन टर्म a प्लस 6d इक्वल टू 9 सेकेंड माइनस कर लेना है -4d -4d इक्वल टू 1 फ्रॉम 1 a इक्वल टू 5 माइनस 2 3 a आ गया 3 d आ गया 1। अब AP निकालना है, AP इज इक्वल टू a प्लस d a प्लस 2d डॉट डॉट a हो गया 1 1 प्लस 3 1 प्लस 3 टू जा 6 डॉट 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 1 4 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सॉरी ए थ्री था ना, 3d1 है। ये देखिए 3 था, ये 3 था, उसके बाद 3 प्लस 1 3 प्लस 2 डॉट 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 3 4 5 आंसर डॉट 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 3 4 5 6 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से जब भी टर्म का इक्वेशन दिया हो तो सॉल्व लिख लेंगे, जो टर्म जितने जितने टर्म दिए गए हैं उसके बाद उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के थ्रू सॉल्व करना है। और एपी के लिए एपी इक्वल टू 3 टर्म कम से कम निकाल देंगे। नेक्स्ट करेंगे, चेक विद 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। क्या 301 जो है इसके टर्म है, ये निकाल के देखना पड़ेगा आपको।
अगर आ जाता है एन ऑलवेज इंटीजर होता है, आ जाएगा तो ये सही है, टर्म होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखिए तो यहाँ पे 6 नंबर में आपका ए हो गया 5, डी हो गया 11 माइनस 5 6, ठीक है। ए एन दिया हुआ है 301, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 301, ये हो गया 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया 6, 301, एन माइनस 1 इंटू 6, 301 माइनस 5, 296, n minus 1 equal to 296/6। ये हो गया आपका 8 और 148/3, n equal to 148/3 प्लस 1 143/3, ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल हो गया। सॉरी 148 था, 151 हो जाएगा। ये नॉट पॉसिबल है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7 में हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल 2 डिजिट नंबर के यहाँ सीरीज ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए आपका हो जाएगा 12, डी हो गया 3 और लास्ट आपका 99 है, तो ए 99 दिया हुआ है, 3 से डिविजिबल है, 2 डिजिट का नंबर हो गया 12 से 99 तक। अब नंबर ऑफ टर्न निकालना है, तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला बैठाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 99, ए हो गया 12 प्लस एन माइनस 1, डी हो गया 399, एन माइनस 1 इंटू 3 99 माइनस 12, एन माइनस 1 87/3, 29, n equal to 30।
फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। 11th टर्म निकालना है फ्रॉम लास्ट टर्म। इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है फ्रॉम लास्ट टर्म से निकालने के लिए। देखिए ए हो गया यहाँ पे 8 नंबर के लिए ए इक्वल टू 10, डी आपका हो गया 7 माइनस 10 माइनस 3, n इक्वल टू 11, एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल हो गया आपका लास्ट टर्म है 11, लास्ट टर्म माइनस 62 माइनस एन का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू एन माइनस 1, 11 माइनस 1 10 हो गया। डी का वैल्यू है आपका -3 माइनस 62 माइनस 30 माइनस 92। ठीक है, from the last minus 32 एन है -62 लास्ट टर्म -62 सॉरी ये प्लस हो जाएगा -32 8 का -32 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट a sum of 1000 is invested at 8% simple interest per years. Calculate the interest at the end of years. Do this interest form AP। क्या यह AP बना रहा है? If so find the interest at the end of 30। अगर बना रहा है तो 30 ईयर्स बाद इसका इंटरेस्ट कितना होगा वो बताना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 1000। ठीक है, सॉरी फर्स्ट ईयर के लिए निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। फॉर फर्स्ट ईयर SI P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक है, P हो गया 1000, रेट है 8 टाइम 1 बाई 100 80। फिर सेकेंड में 80 ऐड होते जाएगा ऐसे ही 80 आएगा सेकेंड ईयर के लिए भी 80 प्लस 80। फिर इसी तरीके से आपका आते चला जाएगा। ठीक है, सीरीज इस तरीके से आ जाएगा। कह रहा है क्या एपी में बना रहा है? ऋषभ का देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है 80 80 80, इसलिए एपी है। इट इज इन एपी। जब एपी में है तब कह रहा है इसका 30 ईयर्स मेकिंग यूज इन दिस फैक्ट। इस फैक्ट का इस्तेमाल करके 30 ईयर्स में कितना इसका आएगा वो बताना है। A30 निकालना है, ए प्लस 29 इंटू डी हो गया 80। 80 इंटू 1 प्लस 29, 80 इंटू 30 2400। ठीक है, तो ये आपका 2400 हो जाएगा। ठीक है,
Second, 10 number in a flower bed. There are 23 roses planted in the first row, 21 in the second row, 19 in the third row, and so on. 5 roses planted in the last row. How many roses are there in the flower bed? ठीक है, सीरीज इसका दिया हुआ, लास्ट टर्म दिया हुआ है, कितने रो है वो बताना है, यानी n का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आपका हो गया a इक्वल टू 23, d हो जाएगा 21 माइनस 23 माइनस 2, और n 5 दिया हुआ है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 5, यह हो गया 23 प्लस n माइनस डी हो गया माइनस 2 इक्वल टू 5, n माइनस 1 इंटू माइनस 2, 5 minus 23 equal to n minus 1 equal to 9, n equal to 9 plus 1, 10, नंबर ऑफ टर्म ये आपका 10 हो गया। ठीक है, समेशन का ये पहला क्वेश्चन, पीछे वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। देखिए 11 में आपका यहाँ दिया हुआ 22 टर्म का सम निकालना है। ए आपका हो गया ए इक्वल टू 8, डी हो गया 3, कुछ रिकॉल कर लिए पीछे से, और n इक्वल टू डी इक्वल टू सॉरी 8 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 5। अब आपको निकालना है 22 टर्म का, एस 22, 22/2, 2 इंटू ए 8 हो गया, प्लस 21 इंटू डी माइनस 5, 11, 11 इंटू 16 माइनस 105, 11 इंटू माइनस 89, 89, 89, 979 माइनस 979। ठीक है, आ गया। 12 में है इफ द सम ऑफ 14 टर्म ऑफ एन एफ इज इतना एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज इतना, फाइंड 20 टर्म, 20 टर्म आपका निकालना है। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए 12 S14 दे दिया गया है, A इक्वल टू 10 मालूम है, द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ ए दिया हुआ है। तो S14 10 50 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 10 50, n/2 2 इंटू ए हो गया 10, n माइनस 1 इंटू डी।
ये सिंपलाई 14 है तो n का वैल्यू 14, 14 माइनस 1 ये हो गया 7 इक्वल टू 1050। 7 इंटू 20 प्लस 13d 1050। 20 प्लस 13d 1050 बाई 7 150। 13d इक्वल टू 150 माइनस 20 इक्वल टू 130। d इक्वल टू आपका हो गया 13। ठीक है, d 13 हो गया। a 10 मालूम है, अब आपको a 20 निकालना है। फाइंड द 20 टर्म। हो गया, देखिए a 20 a प्लस 19d ये हो गया 10 प्लस 19 इंटू डी है 13। इसको इंटू कर लेंगे, इंटू करने के बाद जो है ऐड कर लेना है, आ जाएगा। नाइनटी इंटू 13 9 10 प्लस 2 7 7 यानी 287। 287 जो है इसका समेशन आएगा।